Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कॉमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि लिए गए हैं 6 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है अनवर सागर, राहुल सचदेवा, प्रकाश माली या संतोष आनंद। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अनवर सागर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका वहां पे देहांत हो गया। और अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन, विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ के सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने भी लिखे थे। आप जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है अनवर सागर जी जिनका देहांत हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 5 जून या 5 मई। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी, 5 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में प्रत्येक साल 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में लोगों के प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। और विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंताओं को लेकर ये विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति की चिंता को और संरक्षण की भावना को निहित है। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। इस बार की जो थीम दी गई है वो प्रकृति के लिए ये और टाइम फॉर नेचर, ये इसकी थीम दी गई है इस बार पर्यावरण दिवस की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला किया है। ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर या 18 मिलियन डॉलर। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 15 मिलियन डॉलर। इसका ए करेक्ट आंसर है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला किया है। और ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भी भाग लिया। और इस समिट का मुख्य मकसद जो था, अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 7.4 अरब डॉलर का एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करना था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन है रोहित शेट्टी, वासु चटर्जी, अनुराग कश्यप या कबीर खान। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बी, वासु चटर्जी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, वासु चटर्जी का जो जन्म हुआ था वो 10 जनवरी 1930 को अजमेर में उनका जन्म हुआ था। और वासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवार पर आधारित होती थीं। और वासुदेव जी का जो निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में नवाजा था। वासुदा साल 1969 से लेकर 2011 तक फिल्मों के निर्देशक में सक्रिय रहे। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह हैं वासु चटर्जी जिनकी डेथ 4 जून 2020 में हुई है। और जो इनका जन्म हुआ, जैसा कि अभी आपने कंफर्म किया, 10 जनवरी 1930 अजमेर में इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में
विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजीव टोपनो, विवेक कुमार, संजीव कुमार सिंगला या पीके सिन्हा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, राजीव टोपनो। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 3 साल तक होगा। और गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में भी शामिल हुए थे और जब मनमोहन जी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव टोपनो जी। और द वर्ल्ड बैंक राजीव टोपनो को सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। और ब्रिजेंद्र नवनीत जो है इंडिया एम्बेसडर हैं और जो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC US में है। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो डेविड हैं और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है 20 साल, 15 साल, 10 साल या 12 साल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 10 साल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेश तबलीगियों का प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा और गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश में आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? जो इसका ऑप्शन है 7, 10, 5, 3 और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 7। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इट मीन्स अगर जो चीन की तरफ से कोई भी बढ़ते प्रभाव हैं, चीन जैसे कि आज के टाइम में ट्रेड वॉर चल रहा है सभी देशों के बीच में, तो इसी प्रकार से अगर चीन की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के जो सैन्य अड्डे हैं उनको इस्तेमाल करने का भी एक अहम समझौता किया है। और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मामलों पर बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को एक मजबूत बनाने की चर्चा की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है लैरी पेज, स्टीव बॉलमर, एरिक स्मिथ, पैट्रिक पिचेट। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, पैट्रिक पिचेट। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ओमिद कादिस्तानी की जगह लेंगे। जो अब ये जगह लेंगे, ओमिद जी की जगह लेंगे। इनके पहले स्थान पे ओमिद जी स्थित थे, जिनकी जगह अब पैट्रिक पिचेट ने ली है। और पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, भूटान। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में यह समझौता ज्ञापन देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी पारस्परिक लाभों के और आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। और यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। ये जो 10 वर्ष की जो अवधि है, 10 साल तक ये लागू रहेगा यह समझौता, जिसके ज्ञापन हस्ताक्षर तिथि से लागू होगा और ये 10 साल तक रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी स्थानों और दोनों और अनुसंधान स्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप पे आप जैसे देख पा रहे हैं यह है भूटान और जो इसकी कैपिटल है वो है थिम्पू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और भारत में जो भूटान स्थित है वो यहाँ पर भूटान स्थित है। जो इसके किंग हैं वो जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक जी इसके यहाँ के किंग हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं भूटान अपना जो बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर इंडिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जैव विविधता, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, इनमें से कोई नहीं। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, जैव विविधता। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक साल जब दिवस होता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसमें एक विषय चयन किया जाता है जिसके अनुरूप सभी कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम रखी गई है वो जैव विविधता रखी गई है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। बिकॉज जब तक पर्यावरण नहीं रहेगा, जब तक हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए जो भी विविधता होती है, जो जैव विविधता है हमारे इसमें वर्ल्ड में, कि वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है और किस तरीके से हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए इन दोनों को लिंक करके ये दिवस मनाया गया है और इस बार इसकी थीम दी गई है बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? इट मीन्स सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ या मोहन शेट्टी। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।